हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी प्रेगनेंसी को कुछ दिनों के लिए टालना चाहते हैं? कुछ दिनों के बाद प्लान करना चाहते हैं? आपकी शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करनी हो, आपका जॉब का कमिटमेंट हो, प्रोफेशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ज़रूर आप प्रेगनेंसी को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं और अपना एक एएमएच टेस्ट कराएं। एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, यह दर्शाता है कि आपका ओवरियन रिजर्व कैसा है, यानी अंडाशय में अपने आपके अंडों की क्वालिटी कैसी है, उसके नंबर कैसे हैं। अगर यह 4 से ऊपर आता है, 4 नैनोग्राम पर ml, तो इसका मतलब आपकी फर्टिलिटी एकदम ऑप्टिमम है। आप 2-3 साल रुक कर भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यह 2.2 से 4 के बीच में आता है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। आपको 1-2 साल में ही प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 2.2 से नीचे आता है, इसका मतलब आपकी फर्टिलिटी लो है और आपको तुरंत ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर उससे भी कम आता है, तो इसका मतलब आपकी फर्टिलिटी बहुत ही कम है और आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। एमएच लो होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। उसका मतलब यह है कि आपको ट्रीटमेंट के समय कितनी दवाएं लगेंगी, इंजेक्शंस के कितने डोज लगेंगे और उस साइकिल में आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कितने बनते हैं। आपके अगर एएमएच लेवल कम है, यानी अंडे कम हैं, तो एम्ब्रियो कम बनेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी भी कम होगी। तो इस तरह से एएमएच को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। एएमएच के हिसाब से आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर पहले आपका पीरियड नॉर्मल था, 28-30 दिन पे आता था, 2-3 दिन रहता था, अच्छा फ्लो था, जो कि फ्लो अब कम होता जा रहा है, 20-22 दिन में ही पीरियड आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका एएमएच लेवल लो हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ प्रिडिक्टर हैं, जैसे कि एज आपकी, अगर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी फर्टिलिटी घटती है। एफएसएच लेवल हार्मोन का जैसे जैसे बढ़ता है, उसमें भी आपकी फर्टिलिटी घटती है। मासिक के दूसरे दिन एएफसी काउंट यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, आपके अंडाशय में अंडों की संख्या कितनी है, उस पर भी आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है। कभी कभी कम एज में भी एएमएच कम देखने को मिलता है। आजकल तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कुछ केसेस में जिसमें ओवरियन सर्जरी हुई हुई हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, सिस्ट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, पॉल्यूशन हो, उन सब केसेस में एएमएच घट जाते हैं। कभी कभी 10 to 20% केसेस में तो इडियोपैथिक, यानी कि कोई भी कारण पता नहीं चलता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाएं देते हैं, जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट्स, डीएचईए वगैरह। इससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की जा सकती है एएमएच के लेवल पे। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा योगा, वॉक, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अच्छा खान पान ले सकते हैं, आलमंड है, बॉइल्ड एग है, सनलाइट ले सकते हैं, सैल्मन फिश है। इन सब चीज़ों से कुछ आप अपने एएमएच लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को टालना चाहते हैं, कुछ दिनों बाद प्लान कर सकते हैं, तो अपने ओवेरियन रिजर्व के बारे में आज ही जानें और अपने डॉक्टर को जाकर आज ही मिले और एएमएच टेस्ट कराएं। थैंक यू।